अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे मैं चेंजेस करता जाऊंगा आप दोस्तों को बताता जाऊंगा। तो ऊपर जो है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर का जितना भी शेड है, इसमें जो मेरे पास छोटे केजेस थे लव बर्ड्स के, जिसका साइज़ था 1.5 2.5, जिसमें मैंने कॉर्नर्स लगाए हुए थे। बेसिकली वो कॉर्नर्स का साइज़ नहीं था और बेसिकली लव बर्ड के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन वो केजेस मैंने सेल कर दिए हैं। ये जगह अब खाली है। राइट साइड पे जो आप केजेस देख रहे हैं सारे रिंग नेक के हैं। इंशाल्लाह ये केजेस भी साइड पे हो जाएंगे और यहाँ पे जो है जैसे पिछले साल फ्लाइट में कन्वर्ट किया था, इस साल भी फ्लाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके बाद जो है वो नीचे मैंने जो है नीचे जो मेरे केजेस थे वो मैं इंशाल्लाह ये वाले केजेस में ऊपर शिफ्ट में भी के ऊपर शिफ्ट कर दूँ अगले साल। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो है वो कॉर्नर्स के नए केजेस बनाए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जैसे मेरे केज तैयार होंगे मैं आप जो है वो केजेस का साइज़ भी देखिएगा। और वो कॉर्नर्स के लिए मैंने बनाए हैं कि कॉर्नर्स को बेसिकली मैं दोबारा नीचे लेके आने लगा हूँ, तो वो जो है वो कॉर्नर्स नीचे आ जाएंगे। क्योंकि मेरी हर साल कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है वो चेंज होती रहती हैं। बहुत से बर्ड्स हैं जो मैंने इस दफ़ा सेल कर दिए, बहुत से बर्ड्स हैं जो मैंने ख़रीदे। जैसे कि मेरे पास राह के पेड़ थे, उसमें से कुछ पेड़ मैंने बेच दिए हैं। अभी अपने ब्रीडर पेड़ में मज़ीद जो है जो मेरे जानने वाले दोस्त हैं जिनको कंफर्म ब्रीडर पेड़ चाहिए उनको ब्रीडर पेड़ दूंगा। और बहुत से लव बर्ड्स हैं वो मैंने थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे कि फिंचेस थी, काफ़ी सारी फिंचेस मैंने बेच दी। अभी थोड़ा इसको थोड़ा वाइंड अप कर रहे हैं ताकि हम जो है वो अच्छी म्यूटेशन के, जैसा कि मैं हर दोस्तों को कहता हूँ कि आप अपने आप को हर साल अपडेट किया करें। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ उठा के देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हर साल अपडेट करता हूँ। कुछ केजेस नए बनवाता हूँ, कुछ बर्ड्स नए लेके आता हूँ, कुछ अच्छे बर्ड्स जो है अपने बर्ड्स को चेंज करता हूँ, कुछ पुराने बर्ड्स ख़त्म करता हूँ। तो इसी तरह चेंजेस चलती रहें तो आपकी जो कश्ती है वो हमेशा समुद्र में तैरती रहेगी। तो अगर आप जो है वो एक ही तरह के बर्ड लगाकर उससे मतलब एक बर्ड लिए और आपने सोचा कि जब तक ये मर नहीं जाते मैं इनसे ब्रीड लेता रहूँगा, तो दुनिया उस वक्त बहुत आगे निकल जाती है। जी फ्रेंड्स, तो ऊपर मैं आ चुका हूँ और ऊपर जो है जो मेरा बेसिकली जो मकसद था वीडियो बनाने का, वो एक तो ये था कि आपको जो चेंजेस दिखाई थी वो है। उसका साथ साथ जो है बर्ड्स को शावर करना। बर्ड्स को शावर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है करना ऐसे वेदर में। बर्ड्स को शावर करने के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बर्ड जो है वो हीट स्ट्रोक से बचता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके फीदर्स में जो है वो शाइन आता है। और तीसरा उससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि बर्ड्स का मोल्ड पे आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बर्ड जो है वो मोल्ड क्लियर कर लेते हैं ऑफ सीज़न में ब्रीड के बाद, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो मोल्ड क्लियर नहीं करते और जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तब मोल्ड पे आ जाते हैं। तो वो जो है वो फिर आपका ब्रीडिंग सीजन ज़ाया हो जाता है। मतलब बर्ड जो है वो आपको अच्छा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये जो हम बर्ड को शावर करते हैं इससे ये होता है कि जब हम डेली बेसिस पे बर्ड को शावर करते हैं तो बर्ड जो है वो अपने फौरी तौर पे मोल्ड पे आ जाते हैं। जिन्होंने नहीं भी आना होता वो भी मोल्ड पे आ जाते हैं। तो वैसे तो जो है आपने देखा होगा मेरे पास पहले जो है वो एक बॉटल थी बड़ी और जो है वो भाई शावर किया करते थे, वो ज़रा मुश्किल थी उठानी। और ये जो गन है ये मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया था कि ये जो है कितनी ज़रूरी है, इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे मैंने अपने केजेस धोए, इससे मैंने अपने घर के काम किए, इससे मैंने अपने बॉक्स धोए और आज जो है वो हम इसके साथ बर्ड का शावर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इसका प्रेशर जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए हम यहाँ से इसको घुमा के इसको बिल्कुल शावर रखते हैं और दूर से करते हैं ताकि जो है बर्ड ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो शोर बहुत ज़्यादा है, तो चलिए बर्ड्स को शावर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। बर्ड्स को शावर करने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आप ये देखें तो मैंने इसके जो ट्रे हैं वो सब के ट्रे जो हैं मैंने बर्ड्स के ट्रे निकाल दिए हैं ताकि जो है जो पानी है वो ट्रे में जमा होगा तो उसमें एक तो कीड़े पैदा होंगे, दूसरा ये कि उसमें जंग लग जाएगा। तो ये देखें मैंने ट्रे जितने भी हैं ये सारे ट्रे यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। दूसरा ये कि शावर करते वक्त अगर आप दाना निकाल दें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप दाना नहीं निकालना चाहते तो फिर आपने ऐसे शावर करना है कि बर्ड जो हैं उनके दाने में पानी ना जाए। तो यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ से मैंने अब ये गन जो मैंने इस्तेमाल करनी है वो मैंने इस साइड पे रख के करनी है ताकि उसमें पानी ना जाए। और थोड़ा सा डिस्टेंस से अगर आप इस गन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये गन खरीदें, आप ऐसे भी शावर कर सकते हैं। तो चलिए शावर करते हैं।
इंशाल्लाह ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने दिखाना था कि मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास जो केजेस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नए बर्ड्स भी आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।